बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल करीम का मुबारक महीना आते ही लोगों में इबादत का शौक़ बढ़ जाता है और रमज़ानुल मुबारक का जब आखिरी अशरा आता है तो लोग एतिकाफ़ की तरफ बढ़ते हैं, एतिकाफ़ में मशगूल हो जाते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वीडियो में मैं एतिकाफ़ से रिलेटेड आपको तमाम अहम मालूमात देने की कोशिश करूंगी। आपके जो सवालात होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वीडियो में एतिकाफ़ से रिलेटेड आपको उन तमाम के जवाबात मिल जाएंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनके हल मिल जाएंगे आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एतिकाफ़ का माना क्या है? एतिकाफ़ का लुग़वी माना है वो है धरना देना। एतिकाफ़ का जो शरीयत में माना है वो है अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातिर नियत एतिकाफ़ से मस्जिद में रुक जाना, सबाब की खातिर मस्जिद में रुक जाना, ये एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ के लिए क्या शर्त हैं? एतिकाफ़ कौन कर सकता है? एतिकाफ़ कौन नहीं कर सकता? तो देखें, एतिकाफ़ हर आकिल मुसलमान कर सकता है बशर्ते कि उसको जनाबत से पाक होना चाहिए, और जो बहनें एतिकाफ़ करना चाहती हैं वो हैज व निफास से पाक हों। बुलूगत इसमें शर्त नहीं, यानी नाबालिग बच्चे भी एतिकाफ़ कर सकते हैं बशर्ते कि वो मस्जिद के आदाब जानते हों, मस्जिद के आदाब का मलहूज़ रख सकते हों, मस्जिद के आदाब को मलहूज़ खातिर रख सकते हों। अब एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है? हमें एतिकाफ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मिलता है कि आप एतिकाफ़ का एहतिमाम फरमाया करते थे। आप कभी कभी तो पूरे रमज़ानुल करीम का भी एतिकाफ़ फरमाया करते थे, और बिलखुसूस रमज़ानुल करीम का जो आखिरी असरा है उसका ख़ास तौर पर आप एतिकाफ़ का एहतिमाम फरमाते। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का किसी ख़ास उज़्र की वजह से एतिकाफ़ रह गया, तो आपने उसको जो है वो शव्वालुल मुकर्रम के आखिरी असरे में किया। और एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र की वजह से एतिकाफ़ रह गया था, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नेक्स्ट रमज़ान उसको जो है वो 20 दिन एतिकाफ़ कर लिया, यानी 20 रमज़ान तक 20 रमज़ान में 20 दिन एतिकाफ़ किया, माज़रत। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात भी एतिकाफ़ किया करती थी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी असरे का एतिकाफ़ करते थे, यहाँ तक कि आपका विसाल भी हो गया। इसके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात एतिकाफ़ किया करती थीं। तो पता चला कि बहनें भी एतिकाफ़ करेंगी। एतिकाफ़ की बहुत फजीलत है। हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने के लिए एतिकाफ़ किया उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। एक और हदीस में है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतिकाफ़ कर लिया वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। एक और मैं आपको फजीलत सुनाती हूँ कि हज़रत सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि मुअतकिफ़ को हर रोज़ 1 हज का सवाब मिलता है। और एक और बड़ी प्यारी फजीलत हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, एतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और इसके लिए तमाम नेकियां लिखी जाती हैं जैसे इनके करने वालों के लिए होती हैं। यानी ये मुअतकिफ़ काफ़ी नेकियों से रुक जाता है, जैसे वो बीमार की इयादत नहीं करने जा सकता, जनाजा में शरीक नहीं हो सकता, लेकिन उसको इन नेकियों का भी सवाब मिलता है। सुब्हानल्लाह अज़्ज़ व जल। तो हमें एतिकाफ़ की तरफ आना चाहिए। अब एतिकाफ़ करना क्या ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? तो देखिए, जो आखिरी अशरे का ये 10 दिन का जो एतिकाफ़ होता है रमज़ानुल करीम के आखिरी अशरे का, तो वो सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है। इसका मतलब ये है कि शहर में से अगर किसी एक शख्स ने एतिकाफ़ कर लिया तो सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, अगर किसी ने भी नहीं किया तो सारे जो है वो मुजरिम होंगे। तो एक ने कर लिया तो बरी ज़िम्मा होंगे। अब ये जो एतिकाफ़ करना है आखिरी असरे का, ये सुन्नत रहा। तो मर्द हज़रात मस्जिद में करें और औरतें जो है वो अपने घरों में करें। एतिकाफ़ करना सबसे ज़्यादा बेस्ट कहाँ है, किस जगह सबसे अफजल है एतिकाफ़ करना? तो सबसे पहले नंबर पे है मस्जिदुल हराम में एतिकाफ़ करना सबसे अफजल है। इसके बाद मस्जिद नबवी शरीफ में, इसके बाद मस्जिदुल अक्सा में, इसके बाद आपके शहर की जो जुमा मस्जिद है जिसमें 5 वक्त जमात होती हो उसमें, इसके बाद जो है वो आपके जो महल्ले की मस्जिद है उसमें एतिकाफ़ अफजल है। औरतें कहाँ एतिकाफ़ करें? उनके लिए बेस्ट क्या है? उनके लिए उनका घर, और घर में वो जगह कि जहाँ वो नमाज़ पढ़ती हैं, अगर उनकी जगह पहले से फ़िक्स है कि वो वही नमाज़ पढ़ती हैं तो वो उनकी मस्जिद बैत कहलाएगी, यानी मस्जिद, घर की मस्जिद। और अगर नहीं है और एतिकाफ़ करना चाहती हैं तो एक जगह को अपने लिए फ़िक्स कर लें कि ये मेरी नमाज की जगह हो गई है, मेरी मस्जिद हो गई है, मैं यहाँ एतिकाफ़ करूँगी, तो वो जगह उसके लिए मस्जिद बैत बन गई, वो उसके लिए एतिकाफ़ की जगह बन गई। वो वही बैठकर एतिकाफ़ करेगी। वही अहकाम जो है जिस तरह मर्दों के ऊपर लागू होते हैं इनके ऊपर भी होंगे कि जिस तरीके से मर्द हजरात
मस्जिद से बाहर बगैर ज़रूरत नहीं निकल सकते हैं। सिर्फ दो ज़रूरतों के, कि एक तबई ज़रूरत हो, एक जो है वो शरई ज़रूरत हो। तबई ज़रूरत तो ये कि अगर मस्जिद में पाखाना इस्तिंजा वगैरह के लिए इंतज़ाम नहीं है और उसको बाहर जाना होता है, अपने घर जाना होता है, तो वो जा सकता है, लेकिन ये कि जाए और सीधा आए। इसी तरह मैंने अपने मस्जिद, अपने जो उनकी जगह है एतिकाफ़ की, उससे पाखाना गुस्ल वगैरह के लिए जा सकती हैं और आकर अपनी जगह पर बैठ जाए फ़ौरन। मर्द हजरात जब मस्जिद से बाहर पाखाना पेशाब के लिए जाएंगे तो उन्हें सीधे आना है और सीधे जाना है, बीच में ये नहीं कि किसी से बातें वगैरह में मशगूल हो गए। इसी तरह अब जो हमारी बहनें हैं वो अपनी शौहर की इजाज़त लेकर एतिकाफ़ में बैठेंगी और अपने शौहर से इजाज़त ले लें। अगर शौहर की इजाज़त के बगैर बैठ गई और इसके बाद शौहर ने मना किया तो अब इनको अपना एतिकाफ़ जो है वो पूरा करना ज़रूरी होगा। ये अब एतिकाफ़ को करेंगी। एतिकाफ़ में इबादत ही करनी होती है, औरतें कोई घर के काम काज नहीं कर सकती हैं। हाँ, उस जगह बैठकर अपनी बच्ची को, जैसे अगर माँ बैठी हुई है एतिकाफ़ में तो बच्ची को हिदायत कर सकती है कि आप ये बना लें, ये काम कर लें, ये कर लें, ये कर सकती हैं, लेकिन कोई काम में, एक्टिविटी में मशगूल नहीं होंगी। छोटे मोटे काम जो घर के होते हैं, जैसे अगर कोई कपड़ा वगैरह फट गया है, अगर कभी कभार थोड़ा बहुत 10 दिन होते हैं, सिलना चाहें तो सिल सकती हैं, छोटा मोटा काम कर सकती हैं। इसमें रोज़ा शर्त होती है, यानी जो रोज़ा रखेगा वही एतिकाफ़ कर सकता है, बगैर रोज़े के एतिकाफ़ नहीं होता है। और औरतों को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो एतिकाफ़ कर रही हैं तो ये ध्यान करें कि क्या उनके इन दिनों में अय्याम यानी हैज़ के दिन तो नहीं आएंगे, हैज़ के दिन तो नहीं आएंगे। अगर उनको ये है कि आएंगे तो वो एतिकाफ़ ना करें, क्योंकि बेकार में जो है वो उनका एतिकाफ़ टूट जाएगा, इसलिए एतिकाफ़ ना करें अगर उनको पता है कि मेरे हैज़ के अय्याम आने वाले हैं तो। और अगर खुदा न खास्ता पहले आ गए, इन्होंने एतिकाफ़ शुरू कर दिया और बीच में हैज़ आ गया तो इनका एतिकाफ़ टूट जाएगा। अब उन्हें उस एतिकाफ़ की कज़ा करनी होगी, जो कि अगर रमज़ान में वो पाक हो जाती है तो रमज़ान में भी कज़ा कर सकती हैं, और अगर रमज़ान के बाद पाक होती है तो रमज़ान के बाद किसी भी महीने में किसी भी दिन वो एतिकाफ़ कर सकती हैं। जब रोज़े की एतिकाफ़ की कज़ा करेंगी तो उसमें भी रोज़ा शर्त होगा। अब एतिकाफ़ में बैठा कैसे जाता है, मर्द और औरत दोनों के लिए सेम ही है। कैसे बैठा जाता है तो देखें, 19वां रोज़ा जब हम रख लेंगे तो जिस दिन 19वां रोज़ा होगा, जब मगरिब की अजान होती है तो उसके बाद से जो है वो 20 हो जाएगी, यानी 20 तारीख जो है वो उर्दू की लग जाती है। तो हमें 19 के गुरूब आफ्ताब से पहले यानी आफ्ताब गुरूब हो जाए, सनसेट हो जाए, इसके पहले अपनी मस्जिद में आकर बैठ जाना है और एतिकाफ़ की नियत कर लेनी है। इसके बाद ही गुरूब आफ्ताब होना चाहिए, यानी हम पहले बैठ जाएं, इसके बाद आफ्ताब गुरूब हो। इस तरीके से आप 19 तारीख को आप असर के बाद जो है वो बैठ जाएं, मगरिब के पहले अपनी जगह पे एतिकाफ़ की नियत से बैठ जाएं, हज़रात मस्जिद में चले जाएं, आप जो है वो मोतकिफ़ हो चुके हैं। इसके बाद अब एतिकाफ़ कंप्लीट कब होगा? एतिकाफ़ कंप्लीट होगा जब रमज़ानुल करीम मुबारक कंप्लीट हो जाएगा, यानी सव्वालुल करीम का चाँद दिख जाएगा। जैसे ही सव्वालुल करीम का चाँद दिखेगा आपका एतिकाफ़ कंप्लीट हो चुका है, आप एतिकाफ़ मुकम्मल कर चुकी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि एतिकाफ़ से जो रिलेटेड सवाल आपके जहन में थे वो आपको जवाबात उनके मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो बताने की कोशिश करूँगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों जो भी सुन रहे हैं, मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत मुबारक रातें आने वाली हैं, शब कद्र की रातें आने वाली हैं। मुझ नाचीज़ को ज़रूर मेरी बख्शिश की दुआ, मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, और तमाम अहले इस्लाम के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और आप जो इबादतें कर सकते हैं खूब दिल लगाकर इबादतें कीजिएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको रमज़ानुल मुबारक की कद्र करने वाला बनाए, रमज़ानुल मुबारक में खूब इबादत करने वाला बनाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि